नमस्कार। पश्चिम बंगाल जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। मोदी से लेकर शाह तक, योगी से लेकर नड्डा तक। ऐसा कौन नेता है जिसे पार्टी ने बंगाल में भगवा लहराने के लिए न भेजा हो। लेकिन दीदी ओ दीदी के तंज से लेकर जय श्री राम के नारे तक पूरी कोशिश करने के बावजूद बीजेपी ममता के गढ़ बंगाल में भगवा नहीं लहरा सकी। लगातार 2 बार ममता का राज देख चुकी बंगाल की जनता ने एक बार फिर से अपनी दीदी पर भरोसा जताया है। टूटी टांग से चुनाव प्रचार करने वाली ममता बनर्जी ने अपना दमखम दिखाते हुए बीजेपी को बता दिया कि खेला तो हो बे, और इस खेला में सिर्फ टीएमसी ही कौरबो लौड़बो जीत बुरे। बंगाल में जिस तरह से ममता ने बीजेपी को धूल चटाई है, उस पर देश के पत्रकारों की क्या राय है, ये जानना भी जरूरी है। तो चलिए आपको बताते हैं वरिष्ठ पत्रकार बंगाल के नतीजों को किस तरह से देखते हैं। बंगाल चुनाव के नतीजों को लेकर पत्रकारों के राय विचार की बात करें तो वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी बंगाल में टीएमसी को जीतता हुआ देखकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, अविश्वसनीय, भारत अभी जिंदा है, बधाई बंगाल। ममता की जीत से एक और पत्रकार सबसे ज्यादा खुश है। ये पत्रकार हैं अजीत अंजुम, जिन्होंने बंगाल चुनाव पर लिखा है, बंगाल जीतने के लिए मोदी शाह ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन 100 का आंकड़ा भी पार करना मुश्किल है। ये हार सिर्फ और सिर्फ मोदी की हार है। जीतते तो चैनल मोदी मोदी करते, हारे तो मोदी जी को मुक्त रखने की दलीलें खोज रहे होंगे। एक और पत्रकार अभिसार शर्मा भी बंगाल में ममता की जीत पर बेहद खुश नजर आए। उन्होंने लिखा, अच्छा हुआ बीजेपी आप बंगाल हार गए, वरना बंगाल को भी वैसा ही सोनार बांग्ला बनाने का दबाव बन जाता जैसे आप उत्तर प्रदेश में राम राज्य लेकर आए हैं। बंगाल के नतीजों को देखकर उत्साह से लबरेज वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी ने लिखा, कितने पापड़ बेले, टैगोर जैसी दाढ़ी बढ़ाई, नागरिकता संशोधन को मुद्दा बनाया, देश की जिम्मेदारी छोड़ बंगाल में डेरा जमाया, कोरोना काल में रैलियों की झड़ी लगाई, बांग्लादेश के मंदिर तक में मत्था टेकाए, दीदी ओ दीदी की छिछली छिटाकशी भी की, मीडिया को गोदी झुलाया, फिर भी हार गए। इस चुनावी मौसम में पत्रकार अमीश देवगन तो दूर ही रहे, लेकिन सोशल मीडिया पर खूब पूछ हो रही है, जिस पर उन्होंने खुद ट्वीट कर कहा, काफी लोग मुझसे फोन और सोशल मीडिया के जरिए पूछ रहे हैं, आज के दिन मैं टीवी पर क्यों नहीं दिख रहा हूं। 19 साल में ये पहला मौका है जब किसी बड़े चुनाव परिणाम के दिन मैं मौजूद नहीं। पिछले शनिवार को मेरी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। मेरा स्वास्थ्य पहले से बेहतर है, जल्द ही संवाद करूंगा। इन पत्रकारों के अलावा वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने चुनावी नतीजों पर लिखा, सबसे बड़ी राजनीतिक हार, कांग्रेस असम और केरल हार गई, बंगाल में उसका वोट टीएमसी को चला गया और पुडुचेरी भी हारने ही वाली है। और दूसरी बड़ी हार बीजेपी को मिली, जो बंगाल में जबरदस्त चुनाव प्रचार के बावजूद हार गई। बंगाल में बीजेपी की हार पर देश के बड़े पत्रकारों ने कुछ इसी तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि बीजेपी बंगाल में भले ही हार गई हो, लेकिन तमाम राजनीतिक पंडितों को ये नहीं भूलना चाहिए कि ये बीजेपी की कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि 2016 के विधानसभा चुनाव में 3 सीटों पर सिमटने वाली बीजेपी आज 70 से ज्यादा सीटों तक पहुंच गई है। ऐसे में नंबर गेम में बीजेपी भले ही ममता से पिछड़ गई हो, लेकिन सीटों की संख्या में बढ़त बता रही है कि बीजेपी बंगाल भले ही ना जीत पाई हो, लेकिन उसने अपनी पकड़ मजबूत की है। जबकि राहुल गांधी की कांग्रेस और वामपंथी दल तो बीजेपी के आसपास भी नजर नहीं आ रही हैं। जिस बंगाल को वामपंथियों का गढ़ माना जाता है, उसी बंगाल में बीजेपी जहां मजबूत विपक्ष बनकर उभरी है, तो वहीं असम में लगातार दूसरी बार सत्ता अपने नाम करने में कामयाब रही है। बहरहाल बंगाल चुनाव में पत्रकारों ने जो कुछ कहा है, उस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।